आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिर्फ 2 से 3 इंचेस की जो छोटी-सी ड्रैगन फ्रूट की कटिंग होती है, उससे एक पावरफुल प्लांट तैयार किया जा सकता है जो आगे चल के हमें फ्रूटिंग दे। लोग सोचते हैं छोटी कटिंग होगी तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन गार्डनिंग में साइज़ नहीं टेक्नीक मैटर करती है। मेरे प्लांट में साइड से न्यू छोटी-छोटी शूट्स निकल रही थी। ये 2 से 3 इंचेस ही थी। नॉर्मल लोग ऐसी ग्रोथ को तोड़ देते हैं और फेंक देते हैं और इग्नोर करते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया है, इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसमें फ्यूचर में फ्रूटिंग होगी। गार्डनिंग में सबसे बड़ा रूल यही है कि एक्सपेरिमेंट हमें ट्राई करते रहना चाहिए। अगर ट्राई करेंगे तो थोड़ा बहुत सीखते भी रहेंगे। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हमने एक क्लीन और शार्प ब्लेड लिया है। उससे स्टूल को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंगस अटैक हो सकता है। इस स्टूल को क्लीन करके फिर हमने साइड से जो न्यू कटिंग्स आ रही थी, साइड से न्यू शूट्स निकल रही थी, उसको कट कर लिया है। कट स्मूथ होना चाहिए, फटा हुआ नहीं, स्मूथ कट जल्दी हील हो जाता है। कट करने के तुरंत बाद इसे मिट्टी में नहीं लगाना है। यही सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो बिगिनर्स कर देते हैं। फ्रेश कट को सीधा मिट्टी में लगाने से रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस फैमिली का प्लांट है। ये अपने स्टेम में पानी स्टोर करके रखता है। अगर फ्रेश कटिंग को मॉइस्चर मिल गया तो नीचे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे-धीरे सड़ के प्लांट खराब हो जाएगा। आपको 2-3 दिन के लिए इसको कैल्सीफाई करना ज़रूरी है। कैल्सीफाई क्या होता है? इसको आपको 2-3 दिन के लिए हल्की-सी धूप में छोड़ देना है। जब आप कटिंग लेंगे, तो कटिंग लेने के बाद मैंने भी इसे 4 से 5 दिन के लिए हल्की धूप में रख दिया था। डायरेक्ट तेज़ धूप में नहीं लेकिन ब्राइट जगह पर। इस प्रोसेस को कैलक्लस कहते हैं। इससे कैल्सीफाई होना भी बोलते हैं। धीरे-धीरे जो इसका कट वाला हिस्सा होता है, वो हार्ड होने लगता है। जब कट वाला पार्ट हार्ड हो जाता है तब फंगस लगने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने देखा कि इस छोटी कटिंग में भी नीचे शूट्स निकल सकती हैं। सिर्फ 2 से 3 इंचेस की कटिंग में हमारे भी पहले ऐसे एक कटिंग जो थी उसको हमने ऐसे ही लगा दिया था और उसमें हमें शूट्स देखने को मिली थी। वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊँगा। रूट्स का मतलब ये होता है कि प्लांट रेडी है न्यू बिगिनिंग के लिए। ये साइन मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि सक्सेस का चांस बढ़ गया है और जो हमने जो प्लांट तैयार करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मिट्टी कैसी लेनी है ड्रैगन फ्रूट की। देखिए ड्रैगन फ्रूट जो है वो कैक्टस फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो उसमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी जमा ना रहे। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर हैवी होगी तो रूट सड़ सकती है। मैं सिंपल यूज़ मिक्स करता हूँ। हमारा रेगुलर मिक्स होता है वही, जिसमें सॉइल, रिवर सैंड और कंपोस्ट और मिट्टी हल्की-हल्की होती है। इससे वेल ड्रेन्ड होती है मिट्टी। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिट्टी को हाथ में लेने पर अगर चिपक रही है तो ड्रेनेज वीक है। अगर मिट्टी क्रम्बल हो रही है तो मिक्स सही है। हेल्दी रूट्स ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर मिट्टी टाइट होगी तो रूट सफोकेट हो सकती है और उसमें हेल्दी रूट्स को ऑक्सीजन भी अच्छे से मिल जाता है। और अगर मिट्टी टाइट रहती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम बंद हो जाती है। अब बात करेंगे कि कटिंग 2-3 इंच की है, इसे ज़्यादा गहरा लगाना भी गलत हो सकता है। ऐसा क्यों? मैंने इसे 1 से डेढ़ इंचेस तक ही दबाया है जो लेयर कैल्सीफाई हुई थी। बाकी उसके ऊपर का हिस्सा मिट्टी के ऊपर रखा है। ज़्यादा गहरा लगाने से नीचे मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा और स्टेम गल सकता है। रूट्स वाली साइड हमेशा नीचे होनी चाहिए। अगर गलती से उल्टा लगा दिया तो ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। कटिंग को सीधा खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हेल्थी रहेगी तो रूट्स प्रॉपर्ली सेट नहीं होगी और प्लांट काफ़ी अनस्टेबल सा रहेगा। इसलिए मैंने इसमें हल्का सा सपोर्ट दिया है ताकि कटिंग स्टेबल रहे और हवा में ना हिल पाए। स्टेबिलिटी अर्ली स्टेज में इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी जो रूट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती है। ड्रैगन फ्रूट की अगर रूट्स स्टार्टिंग में ही से ही अगर हेल्थी रहेगी तो प्लांट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। अब बात करेंगे कि लगाने के बाद तुरंत हैवी वाटरिंग क्यों नहीं देना है। देखिए दोस्तों ड्रैगन फ्रूट जो होता है
वो ओवर वाटरिंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। अगर कटिंग में ऑलरेडी रूट्स हैं, तो सिर्फ़ हल्का-सा मॉइस्चर देना काफ़ी होता है। मिट्टी को गीला नहीं करना होता है, बस थोड़ा-थोड़ा सा मॉइस्ट रखना होता है। मैं वीक में 1 या 2 बार मैक्सिमम पानी देता हूँ और जब भी ऊपर की मिट्टी ड्राई लगती है, तभी पानी देता हूँ। हर बार पानी देने से पहले हमें एक फिंगर टेस्ट करना ज़रूरी है, जिसमें ऊपर की मिट्टी को छू के देखना चाहिए। अगर मिट्टी ड्राई लगे तो ही पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से स्टेम जो होता है वो नीचे से सॉफ्ट होने लगता है और अगर आपने टाइम पर नोटिस नहीं किया, तो कटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो कभी भी एक अच्छा प्लांट नहीं बन पाएगा। मेरे पास भी ये कटिंग्स ही आई थी, इसलिए हमने इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। अब ये कटिंग्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, एक प्लांट का शेप ले लिया है। सनलाइट ड्रैगन फ्रूट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? देखिए, ये प्लांट एक नए ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए है। इसे 6 से 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन छोटी कटिंग्स को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना चाहिए, इससे कटिंग एकदम सूख सकती है। मैंने इससे पहले फ़िल्टर्ड सनलाइट और जो हमारे जो बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके नीचे रखा था इसको। अब जैसे-जैसे इसकी रूट सेट होगी, हम इसे ब्राइट सनलाइट में रख देंगे। प्लांट को सडन चेंज बिल्कुल पसंद नहीं होता, धीरे-धीरे इसको चेंजेस पसंद होते हैं। सनलाइट से प्लांट एनर्जी बनाता है, स्टेम थिक होती जाती है और ग्रोथ इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाती है और जो इसका बेस स्ट्रक्चर होता है, वो भी बहुत अच्छा मज़बूत बनता ही जाता है। अगर वो ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब प्लांट हेल्दी है हमारा। ड्रैगन फ्रूट एक क्लाइंबिंग कैक्टस भी है, तो फ्यूचर में जब ये बड़ा होगा, तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और ब्रांचेज़ निकालेगा। इसलिए मैंने एक बैम्बू स्टिक लगा दिया है। अर्ली स्टेज में इससे ही सपोर्ट देना प्लांट को सीधा और स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं। बैम्बू स्टिक से प्लांट स्ट्रेट रहेगा, ज़्यादा इधर-उधर नहीं झुकेगा, जिससे बाद में इसकी हम प्रूनिंग करके इसमें हैवी फ्रूटिंग ले सकते हैं। जब प्लांट बड़ा हो जाता है, तो परमानेंट सीमेंट पोल या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो स्टील का होता है, हम वो भी दे सकते हैं। प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है, उसके सपोर्ट से ब्रांचेस अच्छे से स्प्रेड होती है। हेल्दी स्ट्रक्चर का फ़ायदा बाद में फ्यूचर फ्रूटिंग पर पड़ता ही पड़ता है। इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट को और मज़बूती देता है, जिससे प्लांट हैवी फ्रूटिंग दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट होल्ड कर सके अपने अंदर। बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसे हमने सीड से क्यों नहीं लगाया। देखिए ड्रैगन फ्रूट जो हम मार्केट से लाते हैं, उसमें काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, क्या उनसे उग सकता है? जी हाँ, उनसे उग सकता है, लेकिन हमें नहीं लगाना है उससे। कटिंग से ग्रो किया हुआ ड्रैगन फ्रूट का प्लांट सीड वाले से जल्दी फ्रूटिंग देता है, क्योंकि कटिंग ऑलरेडी मैच्योर प्लांट का पार्ट होती है, उसमें मैच्योरिटी पहले से होती है, इसी वजह से फ्लावरिंग कंपैरेटिवली जल्दी आती है। अगर आप सही केयर करेंगे इसकी, ओवर वाटरिंग अवॉइड करेंगे और सनलाइट प्रॉपर देंगे, तो 8 से 12 महीने में फ्लावरिंग देख सकते हैं। फ्लावरिंग आने के बाद पॉलिनेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी आफ्टर केयर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। इसमें जो कटिंग्स हमने लगाई थी, इसमें हम हर महीने वर्मी कंपोस्ट और जो लिक्विड कंपोस्ट बनाते हैं, वो ज़रूर यूज़ करते हैं। इससे प्लांट हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेता है अपना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है पेशेंस। गार्डनिंग में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसलिए ज़्यादातर गार्डनर्स फेल हो जाते हैं। रोज़-रोज़ प्लांट को हिलाकर चेक करना कि उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, नहीं करना चाहिए। हेल्दी कटिंग, सही मिट्टी, कंट्रोल्ड पानी और अच्छी सनलाइट, बस यही गोल्डन फॉर्मूला है। 2 से 3 इंचज़ की छोटी कटिंग को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये फ्यूचर में हैवी फ्रूटिंग प्लांट बन सकता है, बस हमें इसकी सही से केयर करनी है। अगर आप भी ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट ग्रो करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।